हालेलुया। तो सब अपनी आंखों को बंद करो कलीसिया। आज हम खुदावन की बातों को सुनने जा रहे हैं, परमेश्वर के वचनों को सुनने जा रहे हैं। तो सब अपनी आंखों को बंद करो और अपने मन को ऐसे परमेश्वर के आगे लेकर जाओ और पवित्र आत्मा से कहो कि पवित्र आत्मा आज मैं तैयार हूँ, आज मैं सुनने के लिए सीखने के लिए तैयार हूँ। बोलो पवित्र आत्मा को कि पवित्र आत्मा आज मेरी बुद्धि को खोलो, आज आप मेरी समझ को खोलो। पवित्र आत्मा आज मैं आपके गहरे वचनों को, गहरी बातों को सीखने के लिए तैयार हूँ। खुदावन जो आपने ये वचन अपनी दासी को दिए, खुदावन हम इन वचनों से ब्लेस होने जा रहे हैं। बोलो हम इन वचनों से ब्लेस होने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर मेरा विश्वास है ये आपके बच्चे खुदावन इन वचनों के द्वारा ये बहुत आत्मा में बढ़ चुके हैं, इनका विश्वास बढ़ चुका है, ये ब्लेस हो चुके हैं खुदावन। आज से इनके जीवन में कोई बीमारी राज्य नहीं कर सकती, कोई गंदी दुष्ट आत्मा राज्य नहीं कर सकती, कोई हालात राज्य नहीं कर सकता। आज खुदावन तेरे वचन इनको आजाद करेंगे, तेरे वचन इनको चंगा करेंगे। जैसे तेरे वचन में लिखा है परमेश्वर कि तू वचन भेजकर रोगी को चंगा करता है और जो गड्ढे में पड़े हैं उनको तू अपने वचनों के द्वारा निकालता है। यस खुदावन आज का ये वचन तेरे बच्चों के जीवन में पूरा हो चुका है। आप अपने वचनों को भेजकर मेरे खुदावन अपने बच्चों को ब्लेस कर चुके हो, बीमारियों से चंगा कर चुके हो, हालातों से चंगा कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन। तो सबको जय मसीह की कलीसिया। प्रभु आपको सबको बहुत आशीष दे चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया एक बात आप हम सब ने सीखनी है कि हमारा जो परमेश्वर है जिसने हमें चुना है वो इतना सा भी नहीं चाहता, इतना सा भी नहीं चाहता कि आपके जीवन में दुख हो, आपके जीवन में हालात हो, आपके जीवन में बीमारी हो, वो जरा सा भी नहीं चाहता। जैसे आप अपने बच्चों को प्रेम करते हो ना, करते हो आप अपने बच्चों को प्रेम, कितना प्रेम करते हो, कितना। और आप चाहते हो हमारे बच्चों के जीवन में इतना सा भी दुख हो, सोचते हो। आप कभी भी ये सोच में भी नहीं लाते कि मेरे बच्चे को कभी कांटा भी चुभे, इतना सा भी दर्द मेरे बच्चे को सहना पड़े। तो सोचो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम मनुष्य होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो क्या मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी वस्तुएं ना दूंगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो सोच के देखो उस स्वर्गीय पिता का मन, पहले अपना मन देखो, अपने बच्चों के लिए आपका मन कैसा है, देखो कैसा मन है, और फिर देखो कि हमारे पिता का हमारे लिए मन कैसा है। अच्छा मन होगा ना हमारे पिता का, तो वो क्या चाहता है, परमेश्वर ये चाहता है कि सब मनुष्यों का क्या हो, सब मनुष्यों का उद्धार हो। तो सबसे पहले जो अपनी प्रार्थनाओं पर शक करते हैं, जो बार बार परमेश्वर पर शक करते हैं, वो आज सीख के जाओ कि परमेश्वर बहुत महान परमेश्वर है। वो परमेश्वर आपसे पहले चाहता है कि आप चंगे हो जाओ, आपके हालात बदल जाएं, आपके घर से क्लेश चला जाए। तो आपने कभी भी उस परमेश्वर पर या अपनी प्रार्थनाओं पर शक नहीं करना, कभी भी शक नहीं करना कि पता नहीं मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा कि नहीं सुनेगा, काम होगा या नहीं होगा, काम अवश्य होएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है ना। बस एक बात की कमी होती है कि हम लोगों को परमेश्वर पर सही विश्वास करना नहीं आता। सही विश्वास, सही चाहत, चंगा होने की चाहत, चंगा होने वाला मन। जैसे आज मेरे को परमेश्वर ने टॉपिक दिया है कि परमेश्वर आपको चंगा कैसे कर देगा। जैसे जो लोग बीमार हैं, जो हालातों में हैं, जिनके जीवन में अभी भी क्लेश है, क्लेश नहीं जा रहा, बुराइयां नहीं जा रही है ना, हालात नहीं जा रहे, गरीबी नहीं जा रही है ना। सबसे पहले परमेश्वर ने मेरे को ये टॉपिक दिया है कि आपके जीवन में कार्य कैसे होगा, परमेश्वर का कैसे कार्य होगा। सबसे पहले परमेश्वर ने सिखाया
सबसे पहले कार्य होगा आपकी चाहत से, आपके बड़े मन से। जब आप अपने घर से आते हो ना कलीसिया, इधर देखो सारे, जब आप अपने घर से आते हो तो घर से जब आते हो तो आपके अंदर घर से एक चाहत होनी चाहिए कि आज मैं खुदा के भवन में जाऊंगा, मेरा परमेश्वर आज मेरी सुनेगा, मेरी प्रार्थना को सुनेगा, मेरा परमेश्वर आज मुझे सेमनी भेजेगा, आज मेरा हालात खत्म हो जाएगा। चाहत के साथ। आपने 12 साल की रोगन के बारे में सुना है ना, जो 12 साल से रोगी थी, उसको लहू बहने का रोग था। क्या रोग था? उसको लहू बहने का रोग था। तो जब उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना, आपको पता है ये जो औरत थी ये अन्य जाति नहीं थी, अन्य जाति, ये यहूदी जाति से थी, प्रभु यीशु मसीह को जानती थी। तो जब इसने सुना प्रभु यीशु मसीह ने बड़े बड़े चमत्कार किए, बड़े बड़े रोगियों को क्या किया, चंगा किया, तो इसने क्या किया, इसने चाहत बनाई अपने घर से। क्या बनाई? क्या बनाई? इसने अपने घर से चाहत बनाई कि मैं जाऊंगी, क्योंकि पुराने समय में जब यीशु मसीह का समय था तो औरतों का मर्दों के बीच में जाना मना था। नहीं, अगर कोई औरत मर्दों के बीच में आएगी तो क्या आएगा, उसको पत्थर मार मार के क्या कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। लेकिन वो फिर भी प्रभु यीशु मसीह के पास आई, है ना, विश्वास के साथ। कैसे? कि अगर मैं यीशु मसीह का वस्त्र ही छू लूंगी, क्योंकि यीशु मसीह को छूना तो मना था ना, एक पुरुष को स्त्री का छूना क्या था, मना। तो वो प्रभु को छू तो नहीं सकती, लेकिन उसने कहा मैं वस्त्र को क्या कर लूंगी, अगर मैं वस्त्र को छू लूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी, क्या हो जाऊंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। तो जब सच में वो जब प्रभु यीशु मसीह के पास आई, तो उसने जब प्रभु यीशु मसीह ऐसे देखा कि प्रभु यीशु मसीह आए हैं, तो उसने क्या किया, उसने भीड़ में से निकलकर, एक चाहत थी उसके अंदर। क्या थी? क्या थी उसके अंदर? चाहत। वो भीड़, क्योंकि वो औरत है और सारे यीशु मसीह के आसपास क्या है, मर्द है, सारे मर्द है और वो अकेली क्या है, औरत है। लेकिन वो उसने ऐसे अपने आप को ऐसे कंबल से लपेटा और यीशु मसीह के पास गई, है ना। और जब यीशु मसीह के पास गई, उसने यीशु के वस्त्र को छुआ तो वो तुरंत क्या हो गई, क्या हो गई, लिखा वो उसी घड़ी, जैसे आपको पता है वस्त्र भी हाथ में नहीं आया, वस्त्र का एक धागा हाथ में आया। क्या हाथ में आया? और विश्वास ने काम किया, चाहत ने काम किया। किसने काम किया? किसने काम किया? चाहत ने काम किया, विश्वास ने काम किया, और परमेश्वर की बड़ी सामर्थ प्रकट हुई। और परमेश्वर ने जब ऐसे उस औरत ने देखा कि मैंने अपने बॉडी में शिफा को पा लिया है, मैं हील हो गई हूं, मैं चंगी हो गई हूं, तो प्रभु ने कहा कि किसी ने मुझे छुआ है, किसी ने मुझे छुआ है। और चेलों ने कहा कि प्रभु इतनी बड़ी भीड़ है जो आप पर गिर रही है, तो किसी का भी हाथ लगा होगा। तो प्रभु ने कहा नहीं, कैसे छुआ है? एक चाहत से और एक विश्वास से, है ना। तो प्रभु ने कहा नहीं, मुझे किसी ने नॉर्मली नहीं छुआ है। कैसे छुआ है? विश्वास से छुआ है ना। तो वो जो औरत थी वो तुरंत प्रभु के पैरों में गिर गई और प्रभु को कहने लगी कि प्रभु ऐसे मैं विश्वास से ऐसे मैंने आपके वस्त्र को छुआ, और मैंने जैसे ही आपके वस्त्र को छुआ है, मैंने क्या पाई है? मैंने चंगाई पाई है ना। तो आपको पता है वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने, हम वचन को निकालते हैं, तो वचन को निकालो, बाइबल खोलो अपनी, हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब 9 अध्याय, नौ का पढ़ेंगे 18।
20 पढ़ेंगे, क्योंकि 18 में ये दूसरे किसी और का जिक्र है जिसकी लड़की ऐसे बीमार होती है दुष्ट आत्मा से, है ना। तो 9 का 20 में लिखा है, और देखो एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, पुत्री ढांढस बांध, तेरे विश्वास ने तुझे, किसने चंगा किया है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत उसके विश्वास को क्या किया। ऐसा ना हो कि लोगों का भरोसा यीशु मसीह के कपड़ों पर हो जाए। आजकल क्या हो रहा है? आजकल यही हो रहा है। एनॉइंटिंग रुमाल, लोगों का भरोसा किस पर हो रहा है? एनॉइंटिंग रुमाल पर हो रहा है, एनॉइंटिंग वाटर पर हो रहा है, एनॉइंटिंग ऑयल पर हो रहा है ना। आजकल और भी चीजें आ गई हैं। एनॉइंटिंग कुर्सी आ गई है, एनॉइंटिंग पर्स आ गया है, एनॉइंटिंग साबुन आ गया है। साबुन से नहाओगे तो तुम क्या हो जाओगे? हैं? सामर्थ से भर जाओगे। हाँ, एनॉइंटिंग मिट्टी भी है। मतलब आजकल बहुत सारी चीजें। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जब इस लेडी ने प्रभु के वस्त्र पर विश्वास किया तो प्रभु ने तुरंत इसके विश्वास को ठीक किया कि मेरे वस्त्र में कुछ नहीं है। मेरे वस्त्र में किसने चंगा किया है? आपको पता है, अनॉइंटिंग रुमाल में कुछ नहीं है, अनॉइंटिंग तेल में कुछ नहीं है। सब कुछ किसमें है? आपके किसमें है? अच्छे से बोलो, किसमें है? सब कुछ है आपके विश्वास में। अगर आप विश्वास से कहोगे, प्रभु ने कहा विश्वास से इस पहाड़ को कहोगे उखड़ और जा समुद्र में, है ना। क्या कहा प्रभु ने? विश्वास से इस पहाड़ को, प्रभु पहाड़ के पास खड़े हैं और कहते हैं कि अगर विश्वास है ना तुम्हारे अंदर, विश्वास से इस पहाड़ को कहोगे उखड़ जा और जा समुद्र में। और मन में संदेह, मन में संदेह क्या करना? क्या करना? विश्वास करना कि मैं जो कहता हूं वो हो जाएगा। मैं जो कहता हूं हो जाएगा। तो फिर उसके लिए हो जाएगा। कि अगर आपको अपने मुंह के शब्दों पर विश्वास है तो फिर आपके लिए, बोलो आपके लिए हो जाएगा। जैसे हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपने मेरे पति को बदल दिया, और फिर पति आ गया, वो बदला हुआ नहीं है, हैं? तो आपके जो मुंह के शब्द, आपका विश्वास था, वो पति को देखते ही क्या हो जाता है? है ना? आ गया फिर डफ के, है ना, फिर आ गया पी के, आज ये ऐसे हो गया, ऐसे करके, है ना, फिर से विश्वास क्या हो जाता है आपका? तो इसका मतलब आपको अपने मुंह के शब्दों पर विश्वास नहीं है। तो अब प्रभु ने कहा कि आपको अपने मुंह के शब्दों पर क्या रखना है? क्या रखना है? विश्वास करो कि मैंने जो बोला है वो हो जाएगा। फिर लिखा है, फिर उसके लिए वही होगा, फिर उसके लिए वही होगा। अगर आप आज अभी विश्वास कर रहे हो, उसके बाद क्या कर रहे हो? उसके बाद आपने हालात देखा, पति बदला नहीं है, बच्चे बदले नहीं है, हालात घर के बदले नहीं है, आपने जो अपने मुंह से शब्द बोले थे, आपने वो विश्वास छोड़ दिया और आपने किसको देखना शुरू कर दिया? किसको देखना शुरू कर दिया? जब आपने हालात को देखना शुरू किया, फिर वो जो पावर, आपके बोलने की पावर है, वो काम नहीं करेगी। आपने अपने बोलने की सामर्थ्य पर विश्वास बना के रखना है, चाहे हालात कितना भी बड़ा क्यों ना हो। तो हम वचन पढ़ते हैं, देखो कलीसिया मत्ती की किताब 8 अध्याय, और आपने वचनों को नोट करते जाना है, और हर एक वचन आपको परमेश्वर का वचन छुटकारा देगा। क्या देगा? हालेलुया। क्या देगा आपको? छुटकारा। 8 अध्याय और 8 का हम पढ़ेंगे। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जितने भी रोगियों को चंगा किया, जितने भी लोगों को चंगा किया, सबसे पहले उनके अंदर क्या देखा? विश्वास और चंगा होने की क्या देखा?
अगर आपके अंदर भी चंगा होने की चाहत और विश्वास है तो आपके जीवन में भी क्या होगा? क्या होगा? अगर आपको काम लेने की चाहत है, चंगाई पाने की चाहत है, तो फिर क्या होगा? सोना नहीं है, किसी ने भी सोना नहीं है और पीछे पीछे बोलते जाना सबने, ठीक है जी? हालेलुया! हाथों को उठा करके बोलो बुलंद आवाज में, जितना दम में लगा दो। यस, प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। तो यहाँ लिखा, जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया। क्या किया? लिखा है एक बड़ी भीड़। जब वो पहाड़ से उतरा, आपको पता है प्रभु पहाड़ पे क्या करने जाते थे? क्या करने जाते थे? प्रार्थना करने। और जब वो पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और बड़ी भीड़ में से कौन यीशु मसीह के पास आया? कौन आया? एक कोढ़ी। लिखा, देखो एक कोढ़ी ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध। क्या बोला? क्योंकि उसके अंदर ये विश्वास था कि अगर मेरा प्रभु चाहेगा तो मैं आज क्या हो जाऊंगा? क्या हो जाऊंगा? क्या हो जाऊंगा? सारे बोलो। सोना नहीं है किसी ने भी, बुलंद आवाज में बोलो। उसके अंदर क्या विश्वास था कि अगर मेरा प्रभु आज चाहेगा तो आज मैं क्या हो जाऊंगा? हाँ। तो यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। क्या बोला? मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। और वो तुरंत क्या हो गया? कोढ़ से शुद्ध हो गया। तो यहाँ पर ये जो चंगाई हुई है, ये कैसे हुई है चंगाई? कैसे हुई है चंगाई? उस कोढ़ी के, क्योंकि भीड़ में से अकेला चाहत के साथ कौन आया यीशु मसीह के पास? एक कोढ़ी। उसको क्या था? चंगा होने का। क्या आपको घर से चंगा होने का विश्वास होता है? आप घर से ये विश्वास करके आते हो कि निश्चय आज मेरा क्या हो जाएगा, निश्चय बुरी सोचों से आज मेरा छुटकारा आएगा, निश्चय बुरे कामों से मेरा क्या हो जाएगा, निश्चय मेरा परिवार बदल जाएगा। घर से ये विश्वास करके आते हो? अगर आप घर से विश्वास करके आते हो तो इस कोढ़ी की तरह आपका भी क्या हो जाएगा? छुटकारा। क्या हो जाएगा? आपको पता है कोढ़ियों का मतलब, कोढ़ियों का एक अच्छे लोगों के बीच में जाना सही नहीं था। आपको पता है पुराने समय में नियम था कि जो कोढ़ी हो जाएंगे उनको नगर से बाहर निकाल दिया जाएगा। वो लोगों के बीच में नहीं रहेंगे, उनका राशन पानी अलग से उनका रहेगा, वो नगर में नहीं आएंगे, किसी लोगों से नहीं मिलेंगे। लेकिन ये कितनी चाहत के साथ आया, इसको पता था कि मेरे को लोग पत्थर मार मार के क्या कर देंगे। इसको पता था कि अगर मैं तो कोढ़ी हूं, अगर मैं अच्छे लोगों के बीच में जाता हूं तो वो लोग, यहूदी लोग मेरे को क्या करेंगे? क्या कर देंगे? मार देंगे, मेरे को पत्थर मार मार के। लेकिन फिर भी उसके अंदर चंगा होने की क्या थी? बोलो सारे, क्या थी? चाहत। अगर आप मेरे पीछे पीछे बोलते रहोगे ना तो आप सोओगे नहीं, आप जागते रहोगे, है ना? जैसे एक जगाने वाला आता ना रात को, चौकीदार, क्या बोलता है वो? क्या बोलता है? जागते रहो। बार बार आपको पता है वो मारता है किसी चीज को, किसी के ऊपर आवाज, है ना? डंडा होता है उसके हाथ में, वो आवाज ऐसे मारता है। तो जब आप ऐसे करके मेरे पीछे आप वचन बोलोगे तो ये भी शैतान को आप चोटी मार रहे हो, है ना? थप्पड़ मार रहे हो। बोले जा आलस की आत्मा, जा यीशु मसीह के नाम से, तेरा कोई अधिकार नहीं है ना? तो अगला हम वचन पढ़ते हैं 8:5। अब यहाँ पर आप इसकी हेडिंग को पढ़ो तो यहाँ पर लिखा, जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु,
मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। अब आप इसकी हेडिंग में देखोगे तो लिखा है एक सूबेदार का विश्वास। क्या लिखा है? क्या लिखा है? मतलब एक सूबेदार का विश्वास। यहाँ पर एक सूबेदार है और वो कफरनहूम में आया, है ना। जब यीशु मसीह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। क्या पड़ा है? दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे क्या करूंगा? यीशु ने उस सूबेदार को क्या बोला? मैं आकर उसे क्या करूंगा? चंगा करूंगा। आगे लिखा, सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए। क्या बोला? कि प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरी छत के तले। वो प्रभु को बड़ा महान समझ रहा है। प्रभु को क्या समझ रहा है? कि प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरी छत के तले आए, परंतु केवल अपने मुख से कह दे तो मेरा सेवक। वो कहता कि मैं जानता हूं तेरे मुंह में क्या है, तेरे मुंह में क्या है? सामर्थ है, और तेरे पास एक अधिकार है। तू जैसा अपने मुंह से बोल देगा वैसा हो जाएगा। तो इसने कहा कि तू बस अपने मुंह, केवल अपने मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। वो कहता है मैं भी राजा के पराधीन हूँ, मैं भी राजा का क्या हूँ, मतलब सिपाहियों का मैं क्या हूँ? सूबेदार। और जो सिपाही है वो मेरे अधीन है, और मैं अधिकार को जानता हूँ कि अगर मैं अपने सिपाहियों को कहता हूँ इधर आओ तो वो आते हैं, अगर मैं उनको कहता हूँ उधर जाओ तो वो, मैं जानता हूँ कि अधिकार की वैल्यू क्या होती है। और मैं जानता हूँ प्रभु कि तेरे पास क्या है? क्या है तेरे पास? अधिकार। तू बस अधिकार से बोल दे तो मेरा सेवक क्या हो जाएगा? वो कहता कि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब मैं अपने दास से कहता हूँ ये कर तो वह करता है ना। ये सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा जो विश्वास मैंने इस मनुष्य के अंदर देखा है। मैंने इजराइलियों के अंदर नहीं देखा। ये बंदा अन्य जाति है, ये बंदा क्या है? अन्य जाति। लेकिन इसको पता है कि प्रभु यीशु मसीह के पास कौन सा अधिकार है। अब वो अधिकार आपके पास है। लूका की पुस्तक में प्रभु ने कहा है, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का क्या दिया है? और शत्रु की सारी सामर्थ पर क्या दिया है? अधिकार। क्या दिया है? अब आपके पास भी अधिकार है। जिस अधिकार को ये सूबेदार जानता था कि मेरे प्रभु के पास अधिकार है, आज वो अधिकार बोलो है आपके पास। आप बोलोगे कि जा हालात तो हालात, आप बोलोगे चल बीमारी, चल क्लेश, आपके पास क्या है? अधिकार। आप जो अपने मुंह से बोलोगे वो आपके लिए हो जाएगा, वो आपके लिए हो जाएगा। लेकिन प्रभु ने एक शर्त रखी है, विश्वास के साथ, संदेह के साथ नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है, संदेह करने वाला मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। संदेह करने वाला व्यक्ति ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। संदेह करने वाले को कुछ नहीं मिलेगा, और विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। जो विश्वास करेगा उसके लिए सब कुछ होएगा, और जो संदेह करेगा उसके लिए उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना। संदेह का मतलब पता है क्या होता है? संदेह का मतलब, शक का मतलब ये होता है कि आपने अभी अभी विश्वास से बोला, फिर आप हालात देखने लगे। आपने बोला मेरा ये तो पति अभी भी ऐसे है, बच्चा अभी भी ऐसे करता है, ये करता है। आप अड़े रहो अपने मुंह के शब्दों पर, अड़े रहो अपने मुंह के शब्दों पर कि मैंने जो बोला वो होना ही होना है, वैसा होना ही होना है, वैसा होना ही होना है। तो प्रभु ने कहा फिर आपके लिए वही होगा।
अगर आप अपने मुंह के शब्दों पर अड़े रहोगे तो फिर आपके लिए यहाँ पर दो चीजें चाहिए आपको परमेश्वर से काम लेने के लिए। क्या क्या? एक चाहत और एक चाहत और एक। अगर आपको परमेश्वर से काम लेना है, अगर आपका काम नहीं हो रहा, अगर कोई रुकावट है, कुछ काम नहीं हो रहा, तो चेक करना है कि कहाँ मेरे अंदर चाहत की कमी है, कहाँ मेरे अंदर विश्वास की कमी है। प्रभु को रोज रोज कहना है कि प्रभु मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपती हूँ, प्रभु मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूँ कि परमेश्वर अगर मेरे अंदर विश्वास की घटी है तो आप उस विश्वास की घटी को क्या कर चुके हो? क्या कर चुके हो? क्योंकि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। बोलो, परमेश्वर का वचन कहता है जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। सब बोलो फिर से, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। अब हम वचन पढ़ेंगे मत्ती की किताब 9 अध्याय 9 का हम पढ़ेंगे 27। नौ का 27 में लिखा है, यहाँ पर आपने हेडिंग में देखा, लिखा है 2 अंधों को दृष्टिदान। क्या मिला इनको? यीशु से क्या मिला? 2 अंधे थे और उनको प्रभु से क्या मिला? दृष्टिदान। तो लिखा जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे पीछे ये पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। आपको पता है जब यीशु मसीह जैसे कहीं जा रहे हैं रास्ते में, वो अंधे हैं। वो क्या है? वो क्या है? उनको नहीं दिखाई दे रहा यीशु कहाँ जा रहा है। उनको क्या दिखाई दे रहा है कि यीशु कहाँ जा रहा है, लेकिन यहाँ लिखा है कि वो उसके पीछे पीछे चले। कैसे चले होंगे बताओ? कैसे चले होंगे? नहीं भाई, कई बार वो गिरे भी होंगे, कई बार उठे होंगे, कई बार दीवार से टक्कर लगी होगी ना, कई बार गिरकर चोट भी लगी होगी, लेकिन फिर उठ के खड़े हुए होंगे। प्रभु यीशु मसीह किधर को गए हैं? पूछा होगा कि नहीं? किधर को आपने देखा है प्रभु यीशु मसीह कौन से रास्ते पर गए हैं? तो लोगों ने बताया होगा इधर गए हैं, इधर। तो ऐसे गए वो यीशु मसीह के पीछे पीछे, ऐसे नॉर्मली नहीं। बताओ, अंधों का यीशु मसीह के पीछे जाना आसान है, लेकिन जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं तो हमें लगेगा बड़ी नॉर्मल बात है कि यीशु मसीह के पीछे 2 अंधे गए और यीशु ने उनसे पूछा तुम्हें विश्वास है? तो उन्होंने बोला हाँ विश्वास है। तो ये नॉर्मल बात नहीं है। बोलो नॉर्मल बात नहीं है। नॉर्मल बात नहीं है। वो कितनी बार गिरे होंगे, कितनी बार उठे होंगे, कितनी बार यीशु से पीछे रह गए होंगे। यीशु तो चले जा रहे हैं ना, यीशु को थोड़ी पता है मेरे पीछे 2 अंधे आ रहे हैं। बोलो, यीशु को थोड़ी पता है, यीशु चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा कि जब वह घर में पहुंचा, देखो यीशु मसीह कहाँ होएगा, और यीशु मसीह अपने घर पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? यीशु मसीह अपने घर पहुंच गया। तो लिखा तो वे अंधे उसके पास आए। क्या हुआ? वो जो 2 अंधे थे, क्या हुआ? उसके पास आए। तो कैसे आए होंगे? आसानी से नहीं आए होंगे, बड़ी मुश्किलों से आए होंगे, है ना। और यीशु ने उनसे कहा क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ, है ना। तो उन्होंने उससे कहा हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। हाँ, अगर हमारे अंदर विश्वास है तो प्रभु काम कर सकता है। अगर आपके अंदर विश्वास है तो प्रभु मेरे द्वारा, मेरे मुंह के वचनों के द्वारा आपको चंगा कर सकता है। अगर आपको विश्वास नहीं है, आप उन वचनों को नॉर्मल लेते हो, तो आपकी कोई हीलिंग नहीं होगी। आप जैसे आए थे वैसे ही अपने घर चले जाओगे, है ना। अगर आप जो मेरे मुंह से निकलते वर्ड है आप उनको पकड़ते नहीं हो, उनका आदर नहीं करते। जैसे देखो, हमने पिछली बार भी आपको कितना सिखाया कि परमेश्वर का वचन कहता है कि 6 दिन क्या करो?
6 दिन क्या करो? कामकाज करो, और 7वां दिन जो है वो प्रभु की, है ना। कितना सिखाने के बावजूद भी कई लोग ऐसे हैं जो अपने रास्तों पर चलते हैं, प्रभु के वचन को मानना नहीं चाहते, परमेश्वर के वचन को मानना नहीं चाहते। वो क्या करना चाहते हैं? अपनी मर्जी। आपको पता है एक दिन ऐसे मनुष्य बहुत बड़े हालातों में फंसेंगे, फिर परमेश्वर भी उनके जीवन में कार्य नहीं कर पाएगा। ये देख लेना, आप यहीं पर हो, मैं भी यहीं पर हूं, जो आज परमेश्वर के वचन को आदर नहीं देंगे, जो परमेश्वर ने दिन हमारे लिए ठहराया है परमेश्वर की महिमा करने का, ये संगति करने का, ये जो दिन परमेश्वर ने ठहराया है, अगर हम परमेश्वर का वचन, जैसे मैंने आपको पिछले संडे भी बताया था कि जितने परमेश्वर ने बाकी नियम बनाए थे, वो परमेश्वर ने ऐसे व्यवस्थाएं उन सबको खत्म किया, लेकिन जो आज्ञाएं मूसा परमेश्वर से पर्वत से लेकर के आए, जिनको परमेश्वर ने खुद पत्थर की पट्टिया पर उंगली से लिखा, उनको परमेश्वर ने नहीं बदला। वो आज भी 10 आज्ञाएं वैसी की वैसी हमारे लिए वैसे ही पूरी करनी है। और उन 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा ये भी है कि तूने क्या करना है? 6 दिन क्या करना है? 6 दिन क्या करना है? और 7वें दिन क्या करना है? तो अगर हम इस वचन को आदर नहीं देंगे तो परमेश्वर को आदर नहीं देते, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैंने अपने बड़े नाम से ज्यादा महत्व किसको दिया? अगर वचन को आप आदर नहीं दे रहे हो तो इसका मतलब आप परमेश्वर को आदर नहीं दे रहे हो। आप किसको आदर नहीं दे रहे हो? परमेश्वर को आदर नहीं दे रहे हो। परमेश्वर को आदर नहीं दोगे तो एक दिन बड़े हालातों में फंसोगे। फिर बड़े हालातों में जब आप परमेश्वर के पास आओगे तो परमेश्वर तो दयालु है, लेकिन आपका समय लगेगा। क्या लगेगा? समय लगेगा आपको चंगा होने में। परमेश्वर चंगा अवश्य करेगा, लेकिन आपको समय लगेगा। कि किस बात में समय लगेगा? आपको तैयारी करने में समय लगेगा, अपने विश्वास को बढ़ाने में समय लगेगा, ये समय है। लेकिन जो लगातार आते रहेंगे उनका विश्वास अपने आप ऐसे कहाँ होएगा? ऐसे ऊपर के लेवल में होएगा, है ना। और अब हम पढ़ते हैं मरकुस की किताब में। मरकुस की किताब 3 अध्याय यहाँ पर भी एक हीलिंग के बारे में आपको बता रही हूँ कि एक चंगाई, ये चंगाई कैसे होती है ना। तो यहाँ पर हेडिंग में लिखा है कि सूखे हाथ वाले मनुष्य को चंगा करना। आप ये देख लो, ये नोट कर लो कि कोई भी चंगाई जिस बंदे ने चंगा होना है उसके विश्वास के बिना नहीं होती। जिस बंदे ने चंगा होना है उसके विश्वास के बिना कोई भी चंगाई नहीं होती। अगर उसका विश्वास नहीं है तो वो बंदा चंगा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखा वह फिर आराधनालय में गया, वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखें वह शब्द के दिन उसे चंगा करता है कि नहीं। जब यीशु मसीह आराधनालय में गए तो यहूदी और फरीसी लोग ये देखने लगे कि देखते हैं आज शब्द का दिन है। आज कौन सा दिन है? अब देखते हैं ये किसी को चंगा करता है। वो घात लगा के बैठे हुए थे, है ना, कि अगर यीशु ने शब्द के दिन कोई काम किया तो हम क्या करेंगे? यीशु मसीह को ऐसे मार डालेंगे। ऐसे लिखा है, आगे लिखा उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा बीच में खड़ा हो और उनसे कहा क्या शब्द के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? पर वे चुप रहे, है ना। जो दोष लगाने के लिए तैयार बैठे थे उनसे पूछा प्रभु यीशु मसीह ने कि शब्द के दिन भला करना अच्छा है या बुरा करना, है ना, या मारना अच्छा है या बचाना अच्छा है, क्या अच्छा है? लेकिन वो कुछ नहीं बोले। क्या रहे? वो चुप रहे। आगे लिखा उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा अपना हाथ बढ़ा, अपना हाथ बढ़ा।
देखो सबसे पहले उसको बोला कि तू यहाँ आकर खड़ा हो बीच में। कहा? जैसे मैं यहाँ पर ऐसे मैं प्रचार कर रही हूँ यहाँ पर, है ना, तो मैंने देखा वो भैया, वो सूखा हाथ है उनका, है ना, उनका हाथ क्या है, आप देखो उनका हाथ भी क्या है, सूखा है ना। अगर मैं उनको बोलूं कि अगर तेरे को विश्वास है तो यहाँ बीच में आकर क्या हो, खड़ा हो जा, है ना। और वो क्या हो गया, क्योंकि शब्द के दिन ये एक व्यवस्था थी कि शब्द के दिन अगर कोई काम करेगा तो उसको पत्थर मार मार के, यही था सबके लिए रूल कि पत्थर मार मार के क्या कर दो, मार दो। तो ये रूल था। अब उस बंदे को पता था, जैसे 12 साल की रोगन को पता था कि मेरे को मार देंगे पत्थर मार के, लेकिन एक चाहत थी चंगा होने की। इस बंदे के अंदर भी क्या थी, चाहत थी चंगा होने की। उसने कोई परवाह नहीं करी, यहूदी बैठे हैं, फरीसी बैठे हैं, ये लोग मेरे को पकड़ेंगे, मार देंगे, उसने कोई परवाह नहीं की। उसने यीशु मसीह के वचन पर क्या किया, बोलो क्या किया, विश्वास किया। और बीच में आकर क्या हो गया, जब प्रभु ने कहा अपना हाथ बढ़ा, तब भी उसने शक नहीं किया, तब भी उसने प्रभु को नहीं कहा कि प्रभु कैसी बात करते हो, ये हाथ तो ऐसे है बचपन से, सूखे हाथ वाला। उसका हाथ कैसा था, कैसा था बताओ, कि प्रभु कैसी बात करते हो, ये तो कभी भी हाथ ऐसे आगे हुआ ही नहीं, और आप कह रहे हो हाथ बढ़ा, है ना। तो उसने जैसे कहा अपना हाथ बढ़ा, देखो क्या लिखा है, लिखा अपना हाथ बढ़ा, और आगे लिखा उसने बढ़ाया। क्या किया, उसने क्या किया, बढ़ाया, और उसका हाथ अच्छा हो गया। उसका हाथ क्यों हो गया, उसका हाथ अच्छा, कैसे, कैसे बोलो, अच्छे से बोला करो, ऐसे बुलंद आवाज में बोला करो, ऐसे मरियल सी आवाज में मत बोला करो। कैसे, यस, उसके अंदर एक चाहत थी कि मुझे प्रभु ने कहा है, और निश्चय अभी क्या हो जाऊंगा मैं वचनों के द्वारा। प्रभु ने कहा अपना हाथ बढ़ा, उसने तुरंत, ऐसे था उसका हाथ, ऐसे 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 था उसका हाथ, और धीरे धीरे ऐसे करके ऐसे एकदम उसने हाथ बढ़ाया, और हाथ क्या हो गया, क्या हो गया, हालेलुया। और लिखा तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत हेरोदियों के साथ उसके विरोध में सम्मति करने लगे कि उसे किस प्रकार नष्ट करें। क्या करने लगे, सलाह करने लगे फरीसी लोग कि अब यीशु को कैसे खत्म करें, ये तो कोई शब्द का दिन नहीं मानता, कुछ नहीं मानता, है ना। तो यहाँ पर बात हो रही है चंगाइयों की। आप में से भी आज कई लोग चंगाई लेना चाहते हो, अपने घर में बरकतें लेना चाहते हो, आशीषें लेना चाहते हो, अपने परिवार को बदलना चाहते हो, परिवार के मेंबरों को बदलना चाहते हो। कितने लोग हैं ऐसे, बताओ कितने लोग हैं जो परमेश्वर से काम लेना चाहते हैं। तो आपने सीखा ये काम कैसे होंगे, कैसे होंगे, चाहत। आपको सबसे पहले उस काम के लिए चाहत करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, जैसे देखो आपने जैसे एक छोटा बच्चा है, आपका छोटा बच्चा है, और उसने आपसे एक दिन मांगा कि पापा ऐसे मेरे को साइकिल चाहिए। क्या चाहिए, साइकिल चाहिए। तो आपने अपने बेटे को बोला ठीक है बच्चे ला देंगे, है ना। आपने बोला ठीक है बच्चे क्या करेंगे, ला देंगे। तो अगर वो एक दिन बोल करके फिर उसके बाद वो भूल गया, उस चाहत को, क्या हो गया, वो भूल गया, तो आप बोलोगे ठीक है कोई बात नहीं, ये क्या चाहत को क्या कर चुका है, भूल चुका है। चाहत को क्या कर चुका है, भूल चुका है। तो भूल गया है तो ठीक है, जब चाहत करेगा तेज तो क्या होगा, फिर ला देंगे। लेकिन एक बच्चा है वो अपने पापा की जान ही खा जाता है ना। एक बच्चे ने चाहत करी और छोड़ दिया, दूसरे दिन कभी साइकिल का जिक्र भी नहीं करा। क्या नहीं किया, तो पापा ने भी नहीं लाके दी। और एक दूसरा बच्चा है जो पापा ड्यूटी जाएंगे, पापा आज आप मेरे लिए साइकिल ला दोगे, तो पापा बोलेंगे हाँ बच्चे ला देंगे, है ना। तो वो वेट करेगा, पापा के आने की क्या करेगा, वेट करेगा। पापा आएंगे मेरे लिए क्या लेके आएंगे, है ना। आज तो मेरा साइकिल आ जाएगा, आज तो मेरा क्या आ जाएगा, साइकिल आ जाएगा, है ना।
तो पापा आए तो साइकिल नहीं लेकर आए, साइकिल लेकर नहीं आए, खाली हाथ आ गए। तो आते ही पूछेगा पापा मेरा साइकिल, पूछेगा कि नहीं? जिसके अंदर चाहत है, जिसके अंदर चाहत है वो पूछेगा आते ही, पापा मेरा साइकिल नहीं लाए। पापा बोलेंगे कोई बात नहीं बेटा, मैं भूल गया, लेकिन कल मैं जरूर तेरे लिए क्या लेके आऊंगा, कल जरूर क्या लाऊंगा। लेकिन वो कल फिर एक नई आशा के साथ, आज तो मेरे पापा जरूर मेरे लिए क्या लेके आएंगे, साइकिल लेके आएंगे। पूरा दिन चाहत से भरा रहता है, आज मेरे पापा जरूर मेरे लिए क्या लाएंगे, साइकिल लाएंगे, है ना। तो फिर वो पापा के आने की क्या करता है, वेट करता है। जब पापा आए तो पापा आज फिर खाली हाथ आए। कैसे आए? जब खाली हाथ आए तो आज बच्चे ने तो जिद ही कर ली। क्या कर ली? आज तो पापा मेरे को खाना ही नहीं खाना, मैं खाना ही नहीं खाऊंगा, जाओ जब तक आप मेरे को साइकिल नहीं ला करके दोगे, है ना। वो जिद करके बैठ गया। अब पापा भी क्या है, पापा भी क्या है, लाके देना पड़ेगा, नहीं तो मेरा बेटा आज खाना नहीं खाएगा। तो पापा बोलेंगे चल बेटा अभी चलते हैं मार्केट। तो पापा ने क्या देखा है, क्या देखी? भाई आप परमेश्वर के बच्चे हो, पापा ने क्या देखा उस बच्चे के अंदर? चाहत को देखा। पापा ने देखा वाकई इस चीज को लेने की इसके अंदर क्या है, क्या है? बहुत तेज चाहत है। जब आपके अंदर भी बहुत तेज चाहत होएगी तो आपका पापा भी क्या करेगा? कौन है आपका पापा? हमारा स्वर्गीय पिता, है ना। तो पापा देखेगा वाकई मेरी बेटी को क्या है, बड़ी तेज चाहत है, अब तो मुझे इसका काम करना ही पड़ेगा। इसलिए आज जो मुझे परमेश्वर ने ये टॉपिक दिया है ना, हीलिंग, प्रभु ने, यीशु मसीह ने हीलिंग करी। हम पढ़ते हैं नॉर्मली, प्रभु ने उसको चंगा किया, उसको चंगा किया, उसको चंगा किया, लेकिन चंगा किया कैसे? कैसे चंगा किया? कैसे चंगा किया? चाहत से। और एक विश्वास भी है बच्चे के अंदर कि मेरा पापा लेके दे सकता है, मेरा पापा मतलब है, सामर्थी है, वो लेके दे सकता है। क्या आपका पापा सामर्थी है? आपकी बीमारियां चंगी कर सकता है, आपके घर से हालात खत्म कर सकता है? बोलो है आपका पापा सामर्थी? आपको अपने पापा पर विश्वास है? बोलो है। तो फिर निश्चय आज आपका पापा भी आपकी जरूरत को पूरा करेगा। आपका पापा भी आपकी चाहत को देख रहा है यीशु मसीह के नाम से। अब हम मरकुस 6 अध्याय में जाएंगे। 6 अध्याय, हालेलुया। सब आराम से बैठेंगे और चौकसी के साथ, चौकसी के साथ बैठेंगे और कोई भी दूसरी बातें नहीं करेगा। वचन सुनने में अपना मन लगाना, क्योंकि आज का वचन ये खास वचन है कि आपके जीवन में कैसे काम होएगा। अब यहाँ पर देखो 6 का 1 में लिखा, वहां से निकलकर वह अपने देश में आया। अब यीशु मसीह कहाँ आया? आपको पता है इससे पहले यीशु मसीह ने बड़ी हीलिंग्स कर दी है। यीशु मसीह ने इससे पहले जब वो अपने देश में आया, उससे पहले यीशु मसीह ने बड़े चमत्कार किए। क्या किए? चमत्कार कर दिए। अब चमत्कार करके जब वो अपने देश में आया तो लिखा और उसके चेले भी उसके पीछे गए। आगे लिखा, सब्त के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहां से आ गई? क्या कहने लगे? क्योंकि उन अपने देश में गया ना, जहां वो पाला पोसा गया, है ना, जहां वो क्या हुआ, और जहां आप बड़े हुए हो तो वहां के लोग आपको क्या समझते हैं? नॉर्मल। क्या समझते हैं? तो जब यीशु मसीह प्रचार कर रहा है, जैसे देखो मैं मान लो प्रचार कर रही हूँ तो आप तो दूर दूर से आए तो आप मेरे प्रचार पर विश्वास करते हो, लेकिन हो सकता है मेरे गली मोहल्ले वाले आकर के बैठ जाएं तो बोलेंगे ये तो वही है काजल दीदी जो गली में ऐसे घूमती है, ऐसे ऐसे रहती है, ऐसे करके ना, वो मेरे को क्या समझेंगे? नॉर्मल समझेंगे ना। आप दूर दूर से आए तो वचनों पर क्या करते हो? विश्वास करते हो ना। तो जब वो अपने ऐसे देश में आया
आराधनालय में जाकर प्रचार करने लगा तो उसके मुंह से ज्ञान की बातें निकल रही हैं। तो लोग क्या कह रहे हैं, लिखा इसको ये बातें कहां से आ गई, ये कौन सा ज्ञान है जो इसको दिया गया है, कैसे सामर्थ के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं। क्या ये वही बढ़ई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, मोसेस, यहूदा और शमौन का भाई है। ये यीशु मसीह के भाई हैं जो मरियम से मतलब यीशु तो पहले पैदा हो गया, जो बाद में ऐसे यूसुफ से पैदा हुए यीशु मसीह के भाई, है ना, उनके बारे में ये बात की गई है। क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती, मतलब भाई और बहनें दोनों है ना। इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। यीशु ने उनसे कहा, भविष्यद्वक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ कहीं भी निरादर नहीं होता, है ना। भविष्यद्वक्ता का अपने देश में, अपने घर में, अपने कुटुंब में, है ना, यहाँ छोड़कर कहीं भी निरादर। सब लोगों ने तो क्या किया, आदर करके, है ना, विश्वास करके क्या लिया, काम, हीलिंग्स ली, है ना। तो यहाँ पर लिखा 5 में लिखा, वह वहां कोई सामर्थ का काम ना कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। देखो ये वही यीशु मसीह है, वही प्रभु है जिसने क्या किया। अगर आप यहाँ पर पढ़ोगे ना 5 अध्याय में, तो यहाँ पर एक आदमी के अंदर दुष्ट आत्मा थी जो कब्रों में रहता था। लिखा है वो सांकलों से बांधते थे, सांकल तोड़ देता था, है ना, और अपने आप को घायल करता था, है ना। तो इसमें से दुष्ट आत्मा को प्रभु ने निकाला, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह ने बड़े बड़े चमत्कार किए, लेकिन जब वो अपने देश में आया तो लिखा है वो ज्यादा सामर्थ्य के काम नहीं कर पाया। लिखा कुछ ही बीमारों पर हाथ रखकर उनको क्या किया। इसका मतलब चाहे प्रभु यीशु मसीह हो, चाहे प्रभु यीशु मसीह के कितने भी बड़े दास क्यों ना हो, कोई भी पास्टर क्यों ना हो, कोई भी सेवक क्यों ना हो, अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं कर पाए अपने देश में काम जहां लोगों ने विश्वास नहीं किया, तो सोचो पास्टर कौन है। सोच के देखो, आपका भरोसा कई लोग क्या करते हैं, पास्टर को ही परमेश्वर मान लेते हैं। पास्टर को क्या मान लेते हैं, परमेश्वर। लेकिन पास्टर खुदा का दास है। पास्टर भी तभी काम करेगा जब आपके अंदर क्या है, क्या है, विश्वास। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो पास्टर भी कुछ नहीं कर सकता। अगर यीशु नहीं कर पाया तो पास्टर क्या कर पाएगा, बोलो हालेलुया। इसलिए हमेशा अपना भरोसा किस पर बनाकर रखना है, किस पर। आपके जीवन में काम कौन करेगा और कैसे होएगा, कैसे होएगा, विश्वास से और आपकी। आज समझ में आ गया। तो हमें भटकने की जरूरत नहीं है। वो बड़ी मिनिस्ट्री, ये छोटी मिनिस्ट्री, ये छोटी दासी, वो बड़ी दासी, ऐसा नहीं है। परमेश्वर तो छोटा बड़ा नहीं है ना। आपकी चाहत है, आपकी कितनी चाहत है उस काम को लेने की। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल में बताया, अगर चाहत छोटी है तो पापा भी इग्नोर करेगा। चाहत बड़ी है तो पापा क्या करेगा, काम करेगा। हालेलुया। तो आगे हम पढ़ते हैं मरकुस 7 अध्याय 7 का पढ़ेंगे 31। आज सारे वचन आपको चाहत वाले मिलेंगे, हीलिंग वाले मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पर आज आप एक नई टेस्टिमनी सुनोगे। बहुत कम है जिन्होंने बाइबल पढ़ी होगी, पढ़ के भूल जाते हैं। ये टेस्टिमनी है। देखो मत्ती में ये टेस्टिमनी नहीं लिखी, ना लूका में ये टेस्टिमनी लिखी, ये सिर्फ टेस्टिमनी लिखी है मरकुस में। ये लिखा है, फिर वह सूर और सैदा के देशों से निकलकर दिकापुलिस से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा। कौन? यीशु मसीह। तो लिखा, तो लोगों ने एक बहरे को, जो हकला भी था, एक आदमी था जो बहरा था और क्या था वो, हकला। बहरा भी था और हकला भी था। उसके पास लाकर उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। अब यहाँ पर वो आदमी विश्वास नहीं कर रहा जो बहरा है और हकला है।
कौन विश्वास कर रहे हैं? कौन विश्वास कर रहे हैं? जो लाए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट होता है, आप जिसको लाते हो। कई बार आप किसी को लाते हो, आप उसके लिए विश्वास करते हो। ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके लिए कोई विश्वास करता है तो फिर भी आपकी क्या हो जाती है? बोलो हालेलुया। फिर भी क्या होगी? हीलिंग होएगी। बेशक कई बार क्या होता है कि कोई बंदा इतने हालात में होता है कि वो खुद विश्वास नहीं कर पाता, लेकिन जो लोग उसको लाते हैं ना, तो चल के देख, हमारा विश्वास है कि परमेश्वर तुझे क्या करेगा, तो चल हमारे साथ, चल चर्च में। आप किसी ऐसे बीमार को लाते हो विश्वास से चर्च में, तो अगर वो बंदा मान लो नहीं विश्वास कर रहा, अगर आप उसके लिए क्या कर रहे हो? विश्वास। और क्या कर रहे हो? तेज चाहत, तो वो भी हीलिंग प्रकट हो जाएगी, जैसे ये हीलिंग प्रकट हुई। हालेलुया। तो यहाँ लिखा, तो लोगों ने एक बहरे को जो हकला भी था उसके पास लाकर उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जीभ को छुआ। अब यहाँ पर विनती वो बंदा नहीं कर रहा जो बहरा है और हकला है। विनती कौन कर रहे हैं? जो उसको लेकर के आए हैं, है ना। और लिखा, और उसने फिर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उसको अलग ले गया। अब जब अलग ले गया तो उसको कुछ वचनों से उत्साहित किया होगा कि बच्चे तेरे अंदर विश्वास नहीं है, तू भी क्या कर, तू भी विश्वास कर, क्या हो जाएगा? काम होएगा। तू अगर विश्वास करेगा तो क्या होएगा? काम होएगा। अलग ले गया और लिखा, उसके कानों में अपनी उंगलियां डाल दी और ऐसे थूक कर उसकी जीभ को क्या किया? छुआ। और क्या हुआ? लिखा, और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी और उसने कहा इफ्ता। क्या बोला? अपनी भाषा में। कौन सी भाषा में? अपनी भाषा में बोला इफ्ते। इफ्ते का मतलब आगे लिखा खुल जा। क्या बोला? खुल जा। मतलब कानों में उंगलियां डाली और ऐसे बोला इफ्ते, ऐसे करके आह भर के, है ना, बोला कि खुल जा, है ना। इसका मतलब है खुल जा। और लिखा, उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी क्या हो गया? जीभ की गांठ भी खुल गई और वह साफ साफ बोलने लगा। तब उसने उन्हें चिताया कि किसी से न कहना, परंतु जितना उसने उन्हें चिताया उतना ही वे और प्रचार करने लगे। और वे बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे, उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया। वह बहरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। क्या देता है? क्या देता है? गूंगों को बोलने की और बहरों को सुनने की। तो परमेश्वर, वही परमेश्वर आज भी इस जगह पर मौजूद है। इस जगह पर मौजूद है। यहाँ पर परमेश्वर मौजूद है। और आज भी परमेश्वर बदला परमेश्वर ऐसा नहीं, वो कहता था मैं पुराने समय में चंगाई करूंगा और आज के समय में नहीं करूंगा। वो आज भी आपके जीवन में बड़े कामों करने के लिए क्या है? बोलो क्या है? तैयार है। क्या है? बोलो क्या है? तैयार है। हालेलुया। अब हम वचन पढ़ते हैं मरकुस 9 अध्याय 9 का पढ़ेंगे 14। इस वचन को मैं आपको ऐसे ही समझाती हूँ, क्योंकि हम सारे वचनों को पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? बड़ा समय लगेगा, है ना। तो ये जो वचन है, यहाँ पर क्या हुआ? यीशु मसीह अपने 3 चेलों के साथ पहाड़ पर गए। कहाँ गए? 3 चेलों के साथ कहाँ गए? पहाड़ पर। तो पीछे से उसके कितने चेले नीचे थे? 9 चेले। कितने चेले? 9। कितने चेले थे यीशु मसीह के? 12 चेले। और 3 ऊपर है यीशु मसीह के साथ, और नीचे कितने हैं? 9 चेले यीशु मसीह के ऐसे पहाड़ के नीचे हैं। और एक आदमी अपने लड़के को लेकर के आता है जिसमें दुष्ट आत्मा होती है। क्या होती है? दुष्ट आत्मा होती है। और जब यीशु मसीह पहाड़ से उतरते हैं तो देखते हैं कि बहुत भीड़ लगी है और लोग क्या कर रहे हैं? बहस।
लिखा है वाद विवाद। यहाँ पर क्या लिखा है? वाद विवाद कर रहे हैं। तो यीशु ने आकर के देखा कि क्यों आप सारे वाद विवाद कर रहे हो। तो जिसका बच्चा होता है ना, जिसको दुष्ट आत्मा होती है, वो कहता है कि मेरे बच्चे के अंदर दुष्ट आत्मा है और मैं अपने बच्चे को तेरे चेलों के पास लाया था कि ये इसको क्या कर दे, चंगा कर दे। ये जो दुष्ट आत्मा है ये कभी इसको आग में गिरा देती है, कभी पानी में गिरा देती है, और इसको क्या आते हैं? दौरे। क्या आते हैं? तो उसने क्या कहा? उसने प्रभु यीशु मसीह को कहा, एक बात कही। उसने कहा कि प्रभु अच्छा, इसको, इस बात को हम पढ़ते हैं, हम इसको अगर 22 से पढ़ते हैं, 22 से 9 का 22, 21 से पढ़ते हैं, 21 से। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी ये दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। कब से? बचपन से। लिखा, उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। अब यहाँ पर जो बच्चे का पिता है वो क्या कह रहा है पता है? यहाँ संदेह कर रहा है। क्या कर रहा है वो कहता है कि ये बचपन से ऐसे है, यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर क्या कर, हमारा क्या कर? हालेलुया! जागते रहो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया! तो यहाँ पर वो क्या कहता है कि यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर क्या कर, हमारा उपकार कर। देखो आगे प्रभु कहते हैं 23 में, प्रभु यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कुछ कर सकता है। ये क्या बात है? क्या बोला? यदि। उसने क्या लगा दिया? क्या लगा दिया? यदि का मतलब शक। यदि का मतलब क्या है? शक, है ना? यदि का मतलब उसने प्रभु के ऊपर संदेह किया, अगर तू कर सकता है तो कर दे, नहीं कर सकता तो, है ना, ऐसे करके। तो प्रभु ने कहा, ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हाँ, प्रभु ने कहा हालेलुया। प्रभु ने कहा, ये क्या बात है? ये यदि क्यों लगाया है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। क्या बोला? हाँ प्रभु, अब मैं विश्वास करता हूँ। अब मेरे जो अंदर शक है उसका क्या कर? उपाय कैसे होता है? शक का उपाय कैसे होता है? कैसे होता है? आपको बातें बताएंगे। हाँ, परमेश्वर सामर्थी है, वो कर सकता है। जब हम परमेश्वर के वचन आपको बताएंगे तो आपके अंदर से क्या खत्म हो जाएगा? क्या खत्म हो जाएगा? फिर शक की जगह क्या आ जाएगा? विश्वास। क्योंकि हर एक काम बिना ज्ञान के नहीं होता। अगर आपको परमेश्वर का ज्ञान दिया जाएगा, परमेश्वर का वचन कहता है, मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। आपके पास ज्ञान नहीं है, मुझे कैसा विश्वास करना है, कैसे चाहत करनी है। जैसे इस बालक के पिता को भी कोई ज्ञान नहीं था, फिर प्रभु ने क्या किया? इसको क्या दिया? ज्ञान। क्या दिया? जब इसको ज्ञान दिया, है ना, तो इसके अंदर क्या गया? फिर इसने क्या बोला? मैं विश्वास करता हूँ। क्या करता हूँ? और आगे देखो क्या लिखा है। आगे लिखा, जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी प्रवेश। तब वह चिल्लाकर उसे बहुत मरोड़कर निकल आई और बालक मरा हुआ सा हो गया, और यहाँ तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वह मर गया। परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों ना निकाल सके? तो उसने उनसे कहा, ये जाति बिना प्रार्थना और बिना चाहत, यहाँ प्रार्थना का मतलब है चाहत, बिना प्रार्थना और बिना चाहत किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। कोई भी दुष्ट आत्मा है ना, चाहत अगर आपके अंदर
ऐसे तगड़ा वाला विश्वास नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूं, अगर मैंने विश्वास से बोला चल गूंगी बहरी आत्मा निकल इसके अंदर से, और दोबारा इसमें प्रवेश नहीं करना। अगर आपके अंदर थोड़ा डर आ रहा है, थोड़ा शक आ रहा है, तो फिर वो दुष्ट आत्मा नहीं जाएगी, क्योंकि दुष्ट आत्मा को भी सब पता है कि आप विश्वासी हो या अविश्वासी हो। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं हम। मरकुस 10 अध्याय 10 का 46। आगे लिखा, यहाँ पर हेडिंग में लिखा है अंधे बर्तिमाई को दृष्टिदान। क्या मिला? अंधे बर्तिमाई को क्या मिला? दृष्टिदान। लिखा, वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई, कौन? तिमाई का पुत्र बर्तिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। क्या? सड़क के किनारे बैठा था। और वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर क्या करने लगा? हालेलुया। क्या क्या बोलने लगा वो? जब उसने सुना, क्योंकि वो आंखों से अंधा है, कानों से बहरा, कानों से बहरा, ये आंखों से केवल अंधा है, इसको दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई सब दे रहा है। जब ये सड़क के किनारे बैठा भीख मांग रहा है तो इसको सुनाई दे रहा है, लोग बोल रहे हैं वो आ गया यीशु मसीह, है ना, वो आ गया यीशु मसीह। तो ये क्या कहने लगा? पुकार पुकार के क्या करने लगा? हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। लिखा, बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, है ना। बहुतों ने उसे क्या किया? उसको बोला चुप रह, क्या तूने शोर मचा रखा है, ऐसे बोला, लेकिन वो चुप नहीं हुआ। लिखा, वो और भी ज्यादा क्या करने लगा? ये क्या है उसके अंदर? क्या है उसके अंदर? उसको चाहत है कि आज यीशु मसीह मेरी तरफ देखेंगे, मुझे छुएंगे तो क्या हो जाऊंगा मैं? क्या हो जाऊंगा? चंगा हो जाऊंगा। तो लिखा है, लोगों ने डांटा, है ना, लोगों ने बोला चुप हो जा, लेकिन उसने लोगों की नहीं सुनी। वो क्या करने लगा? लिखा, और भी ज्यादा क्या करने लगा? हाँ बोल, और भी ज्यादा पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। यीशु ने उसके अंदर क्या देखी? क्या देखी? चाहत। और रुक गया यीशु मसीह, ऐसे जा रहे हैं रोड से, पर क्या बोला? उसको क्या करो? बुलाओ। लिखा, और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढांढस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। लिखा, वह अपना कपड़ा फेंककर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। उसके पास एक कपड़ा था। उसके पास क्या था? कपड़ा, जो पुराने समय में एक लाइसेंस होता था भीख मांगने का। भीख मांगने का क्या होता था? जैसे आजकल एक भीख मांगने का लाइसेंस होता है लोगों के पास कि हाँ भाई, ये हाथों और पैरों से अपाहिज है, ये काम नहीं कर सकता, ये भीख मांग सकता है। तो पुराने समय में एक कपड़ा ओढ़ा दिया जाता था, कपड़ा। तो यहाँ पर क्या लिखा है? उसने क्या किया? कपड़ा क्या कर दिया? उसने कपड़ा फेंक दिया। अब मुझे इस कपड़े की जरूरत नहीं है, अब मैं भीख नहीं मांगूंगा, अब मैं अंधा नहीं रहूंगा, अब मैं क्या हो जाऊंगा? क्या हो जाऊंगा? अब सबको समझ आ रही है बच्चे? क्या समझ आ रही है? उसके अंदर मतलब एक देखो, एक भीख मांगने का लाइसेंस है। हो सकता है पता नहीं दिन में लोग तरस खाकर उसको कितने पैसे देते होंगे, कितने दे देते होंगे। आजकल हम देखते हैं भिखारियों के पास बहुत सारे पैसे होते हैं, बहुत पैसे कमा लेते हैं। वो उतने मेहनत करने वाले नहीं कमाते जितने भिखारी कमा लेते हैं, है ना। तो उसके पास अच्छा खासा पैसा कमाने का एक क्या है? लाइसेंस है। लेकिन उसने लिखा, जब यीशु ने उसको बुलाया, अब उसको अभी से विश्वास है कि मैं क्या हो जाऊंगा? मैं क्या हो जाऊंगा? अब मैं दोबारा अंधा वापस नहीं आऊंगा, अब मैं दोबारा अंधा वापस, उसको विश्वास है। तभी उसने क्या किया?
कपड़े को क्या कर दिया? कपड़े को फेंका। अब मुझे इस कपड़े की जरूरत नहीं है। आगे लिखा, वह अपना कपड़ा फेंककर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, क्या तू चाहता है? नहीं, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? फिर भी प्रभु यीशु मसीह को तो सब पता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसके मुंह से सुनना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? यीशु को पता है ये अंधा है, क्या मांगेगा मेरे से? आंखें ही मांगेगा ना। लेकिन फिर प्रभु यीशु मसीह उसकी चाहत को देखना चाहते हैं कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, ये कि मैं देखने लग जाऊं। क्या करने लग जाऊं? हालेलुया। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे, प्रभु ने कहा चला जा, तेरे विश्वास ने क्या कर दिया तुझे? किसने चंगा किया? यीशु ने कहा, जा, मेरे अंदर से सामर्थ निकली है, जा, मेरा हाथ तुझ पर आ गया है, अब तुझे क्या हो जाएगा? अब तो क्या हो जाएगा? आजकल पास्टर सारी महिमा खुद ले लेते हैं। पास्टर क्या करते हैं? पास्टर क्या करते हैं? है ना, ऐसे उन्होंने हाथ रखा और फिर क्या हो गया? क्या हो गया? चंगा हो गया। नहीं, यहाँ पर खुद यीशु मसीह ने क्या किया? उसके विश्वास को क्या किया? आप सब इन बातों को पकड़ के रखना। जब आप इन बातों को पकड़ोगे ना, आप कभी ठोकर नहीं खाओगे, कभी भी ठोकर नहीं खाओगे। आपका भरोसा किसी मनुष्य पर नहीं जाएगा। पास्टर पर विश्वास करना है, किस लिए? क्योंकि वो आपके विश्वास को अच्छा करते हैं। जो आपके अंदर विश्वास की घटी होती है, वो आपके विश्वास को क्या करते हैं? इसलिए इन बातों पर पास्टर पर भरोसा करना है कि हाँ, ये मेरे लिए नियुक्त किए गए हैं, मेरे लिए ठहराए गए हैं, ये दास और दासी हैं। क्योंकि काम तो खुदा ने करना है, लेकिन ये हमारे विश्वास को क्या करते हैं? क्या करते हैं? हम लोग नहीं है काम करते, हम आपके जीवन में काम नहीं करते, हम तो एक मनुष्य हैं। काम कौन करता है? परमेश्वर। वो आपके मन को देखता है, आपके विश्वास को देखता है। लेकिन हमें एक सेवा दी है हमारे परमेश्वर ने। कौन सी सेवा? कौन सी सेवा? अगर आप विश्वास से इधर उधर जा रहे हो तो आपको सही रास्ते पर लाना, ये सेवा है हमारी। आपको वचन सिखाना, ये सेवा है हमारी, है ना। हम ये सेवा करते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना ही करते हैं, तो परमेश्वर क्या देता है? आपके चाहत को देखता है कि हाँ, आपके अंदर चंगा होने का विश्वास, आपके अंदर चंगा होने की चाहत, तो परमेश्वर क्या कर देता है? बोलो, चंगा कर देता है ना। तो इसलिए कभी भी अपना भरोसा किसी मनुष्य पर नहीं रखना। हमेशा अपनी चाहत को तेज करने के लिए पिता से क्या करनी है? विनती करनी है, प्रार्थना करनी है। पिता, मेरी चाहत को आप क्या कर चुके हो? मेरे विश्वास को आप क्या कर चुके हो? तेज, है ना। मेरे लिए, मेरी चाहत के अनुसार परमेश्वर अपनी दासी को, अपने दास को परमेश्वर वचन दे चुके हो, जिन वचनों के द्वारा मैं क्या हो जाऊंगा? क्या हो जाऊंगा? हमने आपको केवल वचन देने हैं, और वो वचन भी कौन भेजता है? कौन भेजता है? क्योंकि परमेश्वर का वचन दाऊद ने कहा है, वो वचन भेजकर, वचन कौन भेजता है? वो वचन भेजकर रोगी को क्या करता है? चंगा। वचन भेजने वाला कौन है? चंगा करने वाला कौन है? परमेश्वर। हमारा काम है, हमारी सेवा है आपको सिखाना, आपको उत्साहित करना, आपके विश्वास को ऊंचाई तक लेकर के जाना, ताकि परमेश्वर क्या करे? आपके जीवन में काम करे और आप गवाहियों के साथ हैं। हालेलुया। और आगे हम पढ़ेंगे लूका की किताब। लूका में एक फेमस गवाही है, पता है किसी को? लूका 5 अध्याय, बहुत फेमस गवाही है वो। 5:17। हालेलुया, हालेलुया। सबने चौकस होकर बैठना है, खुदा के वचनों को बड़ी चौकसी के साथ लेना है। क्योंकि दाऊद कहता है, खुदा का दास, कि परमेश्वर आपके वचन मेरे लिए हीरे, मोती और मूंगे से भी ज्यादा क्या है? क्या है? कीमती है, अनमोल है मेरे लिए। और ये जो अब हीरे गिर रहे हैं, है ना, मूंगे गिर रहे हैं, तो ये क्या है?
आपके लिए कीमती होने चाहिए, है ना। तो क्या हुआ यहाँ पर भी हम वचन नहीं पढ़ेंगे, आप इस वचन को घर जाकर पढ़ोगे। नोट कर लिया ना वचन, क्योंकि जो लंबा वचन होता है उसको पढ़ने में समय लगता है। तो ऐसे क्या हुआ, एक जगह पर यीशु मसीह क्या दे रहे हैं, उपदेश। क्या दे रहे हैं, और लिखा वहां पर व्यवस्थापक और यहूदी सब गांव के लोग बैठे हुए हैं, जहां पर यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। वो एक घर है, जैसे हम लोग यहाँ पर हॉल में बैठे हैं। सारे इधर देखो, सामने इधर देखो, जैसे हम इस हॉल में बैठे हैं, ऐसे यीशु मसीह एक घर में बैठे हैं। वहां पर यहूदी लोग भी हैं, व्यवस्था को मानने वाले लोग भी हैं, और गांव के लोग भी हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, सारे बोलो, क्या दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी एक हीलिंग हुई है, और वो हीलिंग हुई है जो लोग उसको लाते हैं उनके द्वारा। यहाँ पर देखो लिखा है 19 में पढ़ते हैं, पर जब भीड़ के कारण 18 में पढ़ते हैं, उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए। क्या किया, कई लोग उठाकर, क्योंकि खाट को उठाना और रोगी को उठाना आसान है, तो कई लोगों ने क्या किया, उस खाट को उठाया और उस रोगी को क्या किया, लेकर के आए। तो लिखा उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। अब जैसे मान लो अभी बहुत भीड़ है यहाँ पर, तो कोई आएगा बाहर से, तो खाट उठाकर कैसे मेरे पास लेकर आएगा, नहीं ना आ सकता। तो वो क्या करने लगे, उपाय सोचने लगे कि कैसे इसको क्या करें, यीशु मसीह के ऐसे सामने लेकर के जाए। तो आगे लिखा, पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके, तो उन्होंने छत पर चढ़कर खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। आपको पता है, जब अभी भी यूपी में, बिहार में खपरेल की छतें होती है ना, खपरेल होता है, उसको कुम्हार बनाते हैं, खपरेल को मिट्टी से बना होता है, और वो छत बहुत ठंडी होती है, बहुत ऐसे कुम्हार बनाते हैं, ऐसे मिट्टी का छोटा सा ऐसे खपरेल होती है, उसको जैसे टाइलें होती है ना, टाइलें एक दूसरे में फिट करते जाते हैं, तो वो छत बन जाती है। आज भी यूपी बिहार में तकरीबन लोगों के घर खपरेल के हैं, और वो घर ठंडे होते थे, बहुत ठंडे। तो यहाँ पर भी ये पुराने समय की बात है। तो छत किन चीजों से बनी है, मतलब वो क्या है, जैसे हम एक टाइल उधेड़ेंगे तो बाकी की टाइलें अपने आप उधेड़ते जाएंगी। तो ऐसे ही उन्होंने एक खपरेल को उधेड़ा, तो सारी खपरेलें उन्होंने क्या कर दी, उधेड़ दी। जब उधेड़ दी सारी छत, तो क्या किया, तो चारपाई को यीशु के आगे ऐसे रस्सियां बांधी और यीशु के सामने क्या कर दिया, चाहत को देखो कि भीड़ में से निकल के नहीं आ पाए, तो क्या किया, छत को खोला और लटका दिया यीशु के सामने। किसको, लकवे के। ये चाहत है, ये जो लोग लाए हैं ना उस मरीज को, अगर मान लो आप भी किसी को चाहत से लाते हो ना कि चलो चर्च में, सिस्टर बेशक आपका विश्वास नहीं है पर मेरा विश्वास है। आपको मैंने पिछली बार भी बोला था, सुसमाचार देना आपका काम है, सुसमाचार देना है ना, लेकिन हम ही नहीं आते, हमारे परिवार के मेंबर ही नहीं आते। देखो कितने परिवार के मेंबर गायब है संगति से, जबकि हम लोगों को वफादारी से संगति में आना चाहिए, है ना। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर हमारा परिवार ही नहीं आगे बढ़ पा रहा, तो दूसरों को सुसमाचार कैसे बताएंगे। बोलेंगे पहले अपने परिवार को लेके चल। तो आपको क्या करना पड़ेगा आज के बाद अपने परिवार के लिए, कैसे वाली, नॉर्मल वाली, पहले बच्चे वाली या दूसरे बच्चे वाली है, कौन सी, पहले बच्चे वाली या दूसरे बच्चे वाली। जब मैंने एग्जाम्पल बताया था साइकिल वाला, है ना, पहले बच्चे ने चाहत करी लेकिन तेज चाहत कौन सी नहीं करी, तेज नहीं करी, लेकिन दूसरे बच्चे ने क्या करी, चाहत भी करी और तेज भी करी। तो आपने सुसमाचार देना है और तेज चाहत से
अपने परिवार को बचाना है और लोगों को विश्वास से बोलना है, चर्च में चलो, परमेश्वर निश्चय, मेरा विश्वास है आप सेम वापस, परमेश्वर आपके हालातों को खत्म करेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर ये जो चाहत से लोग लाए हैं, इन्होंने क्या कर दिया, उस खाट को यीशु के आगे क्या कर दिया, लटका दिया। तो आगे लिखा, उसने उनका विश्वास देखकर, क्या देखकर, यीशु मसीह ने उनका विश्वास देखकर, फिर से बोलो, क्या देखकर, क्या देखा, विश्वास देखा। अब आपको आज समझ में आ रहा है, बड़ी बड़ी हीलिंग, चाहे वो लकवे का रोगी है, चाहे कैसा भी रोगी है, चाहे दुष्ट आत्मा वाला रोगी है, हील कैसे होएगा, हील कैसे होएगा। यहाँ पर यीशु ने उनके अंदर क्या देखा, क्या देखा, लिखा उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्या हुए, क्षमा हुए। क्या बोला है, क्या बोला मैंने बच्चे? हाँ, आज आपको कुछ वचन समझ आ रहा है, वचन समझ आ रहा है, क्योंकि हम प्रभु के पास आते हैं, काम नहीं होते, फिर हम दुखी होते हैं, प्रभु परमेश्वर उनकी गवाही बन रही है, मेरी क्यों नहीं बन रही। क्या होते हो आप, दुखी होते हो। जब दुखी होते हो, मन खराब करते हो, मन खराब करते हो तो शैतान को और मौका मिलता है। देखा, और जा चर्च में, शैतान क्या डालेगा आपके मन में, और जा चर्च में, मेरे को तो पहले ही पता था तेरा काम वहां से नहीं होना, है ना, शैतान ऐसे डालेगा मन में, है ना। जब आप थोड़ा सा दुखी होते हो, अब मौका है शैतान के पास आपको ज्यादा दुखी करने का। तो उससे पहले क्या करना है, विश्वास से भरे रहना है, चाहत से भरे रहना है ना। यहाँ पर आज आप सीख रहे हो आपके काम कैसे होंगे, कैसे होंगे, कैसे होंगे। रोज वचन रिलीज करो, मेरा पति बदल चुका है। हालात मत देखो, पति लड़ाई कर रहा है, पति गालियां दे रहा है, पति नशा करके आ रहा है, मत देखो। बोलो, ये जो दिख रहा है ये झूठ है, ये जो दिख रहा है ये क्या है, ये झूठ है। और जो मैंने विश्वास किया है, जो मैंने बोला है वो हालेलुया, ये है विश्वास का नियम। हालेलुया, ये है परमेश्वर से काम लेने का नियम, कि जो मेरे को दिख रहा है वो झूठ है, क्योंकि परमेश्वर क्या है, अनदेखा परमेश्वर। आप विश्वास करते हो ना, विश्वास करते हो ना, यहाँ नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन विश्वास क्या करते हो, परमेश्वर है, और परमेश्वर के काम भी क्या है, अनदेखे हैं, लेकिन वो है, और एक दिन वो प्रकट हो जाएंगे। एक दिन वो काम क्या हो जाएंगे। आपको पता है, जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है, तो शुरू का जो बच्चा उसके पेट में होता है ना, वो किसी क्या बोलते हैं, सोनोग्राफी, क्या करवाते हैं, सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी, कुछ भी करवाते हैं। जो 10-15 दिन का बेबी होता है ना, वो सोनोग्राफी में नहीं आता, वो दिखाई नहीं देता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बेबी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि बेबी नहीं है, बेबी है। ऐसे ही बेशक आपको काम नजर नहीं आ रहे, काम है। बोलो काम है, बोलो काम। आपको शुरू का बेबी नजर नहीं आएगा पेट में, किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, सोनोग्राफी कराओ, अल्ट्रासाउंड करवाओ, शुरू का बेबी 10-15 दिन का बेबी नहीं नजर आएगा। बोलो आता है नजर? नहीं आता। सिर्फ वो ब्लड टेस्ट देख करके बताते हैं कि हाँ यस पॉजिटिव है, लेकिन सोनोग्राफी में या फिर अल्ट्रासाउंड में वो बेबी नहीं दिखाई देगा, लेकिन बेबी बोलो बेबी। इसी प्रकार आपको गवाहियां नजर नहीं आ रही, लेकिन गवाहियां हीलिंग है, चमत्कार है। हमने क्या करना है? सिर्फ विश्वास। क्या करना है? हालेलुया। हमने क्या करना है? सिर्फ विश्वास। तो जैसे यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देखा, विश्वास को देख करके कहा, उसको बोला चल उठकर, आगे बोला उसको अपनी खाट उठा और क्या बोला? अपनी खाट उठा और चल। ऐसे करके उसने अपनी खाट उठाई और दौड़ कर, सोचो आया कैसे था, कितने बंदे लाए थे, और
और 4 से भी ज्यादा क्या पता उठाया हो कि लिखा है कितने ज्यादा लोगों का जिक्र है। 4 लोगों का जिक्र नहीं है, है ना, ज्यादा लोगों का जिक्र है। तो क्या पता कितने लोग उसको उठा कर लाए थे, लेकिन गया कैसे? खुद अपनी खाट उठा करके। हालेलुया, कैसे गया? हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं, एक और हीलिंग को पढ़ते हैं। प्रेरितों की किताब 14 अध्याय, जल्दी जल्दी से निकालेंगे, अब हमारा समय भी हो चुका है। तो मेरा विश्वास है कि जो जो वचन मुझे खुदा ने दिए वो मैं सब आपको दूं। हालेलुया। 14 का हम पढ़ेंगे 8। यहां लिखा, लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था। वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी ना चला था। वह पौलुस की बातें सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है। क्या है उसे चंगा हो जाने का। उसने यीशु मसीह एक जगह गए, प्रचार कर रहे हैं, और प्रचार करते करते एक जन्म का लंगड़ा है। क्या है? और लिखा है कि वो टकटकी लगाकर, टकटकी कैसे लगाते हैं? लगाना जरा, आप लगा के दिखाना। हाँ, ऐसे। कैसे? पौलुस बोल रहा और वो क्या कर रहे हैं? ऐसे। टकटकी कैसे लगाते हैं? एकदम जैसे आप क्या कर रहे हो, बच्चा रो रहा है, अच्छा इधर इससे, अच्छा आप टकटकी लगाकर नहीं सुन रहे वचन, लेकिन वो पौलुस का वचन कैसे सुन रहा है? वो कुछ नहीं देख रहा है इधर उधर क्या हो रहा है, कौन पानी पीने जा रहा है, कौन बाथरूम जा रहा है। आप नहीं देखते ना ऐसे टकटकी लगाकर, आप क्या करते हो? बाथरूम जा रहे हो, अच्छा जब तक वो बाथरूम में ना घुस जाए आप उसको देखते हो टकटकी लगा के, है ना। तो क्या कर रहा है वो बंदा? पौलुस देख रहा है कि वो टकटकी लगाकर पौलुस की बातों को सुन रहा है। तो पौलुस देख रहा है कि इसको चंगा होने का क्या है बोलो, फिर से बोलो। हाँ, आज हमारा टॉपिक ही है ये, विश्वास और चाहत, है ना। इसको चंगा होने का क्या है? लिखा, और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। वो जन्म का क्या है? और पांव का क्या है? निर्बल। जैसे पोलियो नहीं हो जाता, जिसको पोलियो होता है वही होता ना पांव का निर्बल। तो लिखा वो पांव का निर्बल था और जन्म से क्या था? लंगड़ा। और पौलुस ने उसको एक वर्ड दिया। क्या दिया? अपने पांव के बल क्या हो जा, सीधा खड़ा हो जा, अपने पांव के बल। जब उसको ये वर्ड मिला तो आगे क्या हुआ देखो, लिखा, तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। उसने उस वर्ड पर क्या किया? हालेलुया। क्या किया उस वचन पर? विश्वास किया। जैसे उसने नहीं सोचा मैं तो जन्म से चला भी नहीं, तो सीधा कैसे खड़ा हूं, है ना। तो उसने क्या किया? उस वर्ड पर विश्वास करके तुरंत क्या हो गया? खड़ा हो गया। फिर वो क्या, खड़ा ही नहीं हुआ, उछलता कैसे बंदा? उछल के कैसे उछलता है ना। तो नॉर्मल ऐसे जो कभी खड़ा भी नहीं हुआ वो उछल सकता है? नहीं। ये कैसे हो गया? ये काम कैसे हो गया? विश्वास से। आपको पता है जब यहाँ पर ये इतना बड़ा चमत्कार हुआ तो वहां के लोगों ने पता क्या कहा? देखो क्या कहा, लिखा, उन्होंने बरनबास और ज्यूस और पौलुस को हिरमेस कहा, क्योंकि वह बातें करने में मुख्य था। ज्यूस के उस मंदिर का पुजारी जो उनके नगर के सामने था, बैल और फूलों के हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। लिखा, उन्होंने कहा 11, हाँ, लोगों ने पौलुस का ये काम देखकर लुकाउनिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्य के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। उन्होंने जब ये चमत्कार किया, जब ये चमत्कार हो गया, जब एक जन्म का लंगड़ा चलने लगा, तो वहां के लोगों ने, पता वो अन्य जाति लोग थे,
उन्होंने पौलुस को क्या समझ लिया कि देवता आ गए हैं, क्योंकि ये काम तो कौन ही कर सकते हैं, है ना। उन्होंने सोचा ऐसे ऐसे चमत्कार तो कौन कर सकते हैं, देवता ही कर सकते हैं। उन्होंने फिर पौलुस ने कहा नहीं, हम देवता नहीं है, हम तो क्या है, मनुष्य है। क्या है हम? क्या है हम? जब आप सो रहे हो, आपको कोई वचन ही नहीं पता, तो आप कैसे चाहत से काम करोगे, कैसे लोगे? आज के जो वचन है, कितने आपको लग रहा है खास है वचन? लग रहा है आपको कि हाँ, अगर ऐसे वचन हमारे अंदर बने रहेंगे तो निश्चय हमारी गवाही को कोई रोक सकता है? बोलो, रोक सकता है। लेकिन आपका कंट्रोल ही नहीं है अपनी नींद के ऊपर। आप सो रहे हो, वचन यहाँ से सुन के यहाँ से क्या हो रहे हैं, कुछ वचन नहीं आपके अंदर जा रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जब वचन नहीं अंदर होंगे, काम कौन करेगा? क्या बोला परमेश्वर ने? वचन भेजकर वो क्या करेगा, है ना। और जो गड्ढे में पड़े हैं उनको क्या करेगा? गड्ढे में कौन पड़े हैं? गड्ढे में कौन है? जिनको लगता है अब कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा, ये कैसे होएगा, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जो लोग ऐसे बोलते रहते ना, मुझे नहीं समझ में आ रहा, ये काम मेरा कैसे होएगा, कैसे होएगा, वो पड़े होते हैं गड्ढे में। उनके बारे में लिखा है, जो गड्ढे में पड़े हैं उनको वो अपने वचन के द्वारा गड्ढों से क्या करेगा, निकालेगा, है ना। तो आगे एक हीलिंग और है, प्रेरितों की किताब 3 अध्याय। आपको ये सब पता है ना, जब यहाँ पर पतरस और यूहन्ना ने लंगड़े को चंगा किया था, सबको पता है? पतरस और यूहन्ना ने क्या किया? यहाँ पर भी पतरस यूहन्ना ने जब लंगड़े को चंगा किया तो ये भी जन्म का ही लंगड़ा था। क्या था वो? और लिखा है कि वो उसको लाकर कहाँ बैठा देते थे? मंदिर के, लिखा सुंदर फाटक पर, मंदिर के एक सुंदर फाटक, वहां पर लाकर बिठा देते थे ताकि ये भीख मांगे, है ना। तो जब पतरस यूहन्ना ने उसको देखा तो उसको बोला कि सोना चांदी तो हमारे पास है नहीं, यीशु नासरी के नाम से उठ और चल फिर। और लिखा वो जन्म का लंगड़ा, जन्म का लंगड़ा, जब वो जन्म का लंगड़ा चलने लगा तो 3:12 में लिखा, तो यहाँ पर पतरस और यूहन्ना ये कह रहे हैं, यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इजराइलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ या भक्ति से इसे चलने फिरने के योग्य बना दिया है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर पतरस और यूहन्ना लोगों का विश्वास ठीक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आज पास्टर नहीं ठीक करते विश्वास। पास्टर कहते हैं हाँ, मतलब जो लोग गवाहियां देते हैं उनको बोलेंगे, बोलो बोलो, खुदा के दास ने जैसे ही प्रार्थना करी, ले हैंड करी, तो क्या हो गया? ऐसे ही बोलते हैं ना, बोलते हैं नहीं 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 नहीं, सारी महिमा किसको मिलनी चाहिए? काम किसने किया है? काम किसने किया है? नहीं बोलते, है ना, बल्कि तुरंत बोलना चाहिए, तेरी चाहत ने और तेरे विश्वास ने क्या किया है? क्या किया? इस काम को किया है ना। यहाँ पर तुरंत देखो, ये कहते हैं कि तुम ऐसे हमारी तरफ क्यों देख रहे हो कि मानो हमने ये काम किया या फिर हमारी भक्ति से कुछ हुआ, है ना। जैसे पास्टर भी कहते हैं हम बड़े बड़ी रात रात प्रार्थनाएं करते हैं तो इस वजह से ये बड़े बड़े चमत्कार हुए। तो ये क्या कह रहे हैं? मानो हमने अपनी भक्ति से इसको चंगा किया, नहीं, है ना। तेरे विश्वास से क्या हुआ है ना, इसके विश्वास से क्या हुआ है ना। उन्होंने, पतरस और यूहन्ना ने, यहाँ पर पूरा तो नहीं लिखा, क्या पता कितना उसको परमेश्वर का वचन सुनाया होगा। हालेलुया, हालेलुया। कितना वचन सुनाकर उत्साहित किया होगा। जब उत्साहित किया होगा तो उसके अंदर क्या आया होगा? क्या आया होगा? विश्वास। आज आया आपके अंदर? आज जब वर्ड देगा मेरे मुंह से परमेश्वर, तो क्या आएगा? आपको विश्वास है कि जो रुके काम है वो हो जाएंगे, रुकी हुई हीलिंग्स हो जाएंगी। तो काम कौन करेगा? काम कौन करेगा? परमेश्वर करेगा, लेकिन करेगा आपकी तेज चाहत से। जैसे आप देखना हमारे YouTube चैनल पर उस बहन को,
कितनी चाहत से अपने पेट पर हाथ रखकर रिसीव कर रही है। उस समय क्या ब्लेसिंग आ रही थी? बेबी कंसीव करने की। कौन सी? बेबी कंसीव करने की परमेश्वर सामर्थ दे रहा आपको। तो परमेश्वर जब सामर्थ दे रहा तो पहले गंदगी तो हटाएगा ना। बोलो, जो कारण है बच्चा क्यों नहीं बढ़ पा रहा? क्योंकि अंदर रसोलियां है। इसने बोला कि इसने कल फोन किया तो बोला कि दीदी मेरे को पहले तो कुछ भी ऐसा नहीं था। तो ये एकदम से कहां से रसोलियां? आपको पता है जब पीरियड्स में लड़कियां ध्यान नहीं देती ना, ठंडा पानी पीती हैं, नहा लेती हैं, तो जो ब्लड होता है वो अंदर जम जाता है, क्लाउड्स बन जाते हैं, वो रसोलियां बन जाती हैं। तो पीरियड्स में हमेशा लड़कियों को ध्यान रखना है, कभी भी फ्रिज का पानी नहीं पीना, ठंडा पानी नहीं पीना, नॉर्मल सादा पानी पीना। तो ये तब से होती हैं, लेकिन जब आप बेबी कंसीव करना चाहते हो तो ये रुकावट देती हैं, ये बच्चे की ग्रोथ नहीं होने देती। तो बच्चा 10-15 दिन बच्चा रुका गर्भ में, उसके बाद डेड हो गया, खत्म हो गया। तो लेकिन अब परमेश्वर ने जब इसने विश्वास से वर्ड रिसीव किए, बेबी कंसीव करने की सामर्थ आपके गर्भ में आ रही है, तो गर्भ में जब सामर्थ आएगी तो गंदगी तो परमेश्वर पहले हटाएगा ना। तो कितनी बड़ी बड़ी रसोलियां कैसे परमेश्वर ने निकाला। तो अब ये परमेश्वर निश्चय इसको गवाही के साथ खड़ा किया। अब निश्चय आप देखोगे कि ये गवाही के साथ आएगी। विश्वास से रिसीव कर बच्चे, बोल यस आमीन। जैसे उस दिन विश्वास किया ऐसे आज भी ऐसे बोल यस आमीन। जो वर्ड आता है ना उसको तुरंत बोलना है, ठीक है? हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु आप सबको बड़ा ब्लेस कर चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। तो आज आपने क्या सीखा बताओ बच्चों? परमेश्वर से काम लेना है तो क्या करना है? चाहत को क्या करना है? और अपने विश्वास को बढ़ाना है ना? जो दूसरा बच्चा था जो दिन रात जिद करके बैठा था, साइकिल चाहिए, साइकिल चाहिए, अब मैंने खाना भी नहीं खाना, है ना? तो ऐसे ही आप भी, परमेश्वर का वचन भी यीशु मसीह सिखाता है लूका 18 अध्याय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए। नित्य प्रार्थना करना और हियाव, कोई भी काम है उसके लिए लगातार जाओ परमेश्वर के पास, लगातार अंगीकार करो मेरा ये काम हो चुका है, मेरा ये काम हो चुका है। कितनों को आज का वचन समझ आया? कितनों को समझ आया? जिनको समझ आया अपने हाथों को ऊंचा उठाओ, और जिनको नहीं समझ आया वो हाथों को नीचे रखना। समझ में आया आपको कैसे आपके काम होंगे? है ना? हमारा काम है आपको विश्वास में बढ़ाना, और आपका काम है परमेश्वर के साथ वफादारी करना, लगातार खुदा की हजूरी में आना है। गर्मी को नहीं देखना, बरसात को नहीं देखना, तूफानों को नहीं देखना, खुदा के साथ वफादार रहना, क्योंकि खुदा तो पहले ही वफादार है। परमेश्वर कहता है कि मैं तो तुम्हारे साथ क्या हूँ? वफादार हूँ, और तुम भी मेरे साथ क्या बनो? वफादार। उससे प्रेम करो, उससे क्या करो? प्रेम करो। हालेलुया। और मेरा विश्वास है आज के वचन से आपको बड़ी ब्लेसिंग मिल चुकी है, और आपका विश्वास बढ़ चुका है, और आप आत्मा में ब्लेस हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया।